एक ऐसा स्कूल जहां स्टूडेंट होमवर्क से ज्यादा जिंदा रहने की फाइट लड़ रहे होते हैं, जहां स्कूल पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ होता है। क्या स्कूल के स्टूडेंट बच पाते हैं इस ज़ॉम्बियों से? चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। सो मूवी को एंड तक देखना, क्योंकि इस मूवी का एंड काफी अनएक्सपेक्टेड और डिस्टर्बिंग होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़के और एक लड़की को देखते हैं। तीन अनजान दोस्त एक साथ बोट में न्यू स्कूल जा रहे होते हैं। तीनों भी अलग अलग स्कूल से होते हैं और उन्हें 3 महीने के लिए दूसरे स्कूल में रखने के लिए भेज दिया जाता है। ये लोग स्कूल जाते हैं। प्रिंसिपल उनकी कैट नैबी को खाना खिला रहा होता है। तभी न्यू स्टूडेंट उनके कैबिन में जाते हैं। वहाँ पर ये लोग बहुत बदतमीजी से प्रिंसिपल से बात करते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बाहर खड़ा कर देता है। हिना को कहता है, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे और नेक इंसान है। तुम्हारे डैड बहुत लोगों की मदद करते हैं, वो मुझे जानते हैं। तुम्हें अगर यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। तभी अचानक उनके वाइस प्रिंसिपल भागते हुए आते हैं। उन्हें कहता है, एक सुअर आया और उसने नैबी को मार डाला। पहले तो वो उन पे भरोसा नहीं करता, बाद में नैबी को यहाँ वहाँ देखता है। ना मिलने पर वो सुअर को मारने बाहर भागता है। वाइस प्रिंसिपल एटीट्यूड में इन दोनों को उनके पास बुलाता है। उन्हें कहता है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जानते हो? स्कूल में फोन और कंप्यूटर अलाउड नहीं है। प्रिंसिपल ऑफिसर से गन लेता है और सुअर को 2-3 गोली धड़ाधड़ चलाता है और वापस ऑफिस आ जाता है। दूसरी ओर तीनों फ्रेंड्स इस स्कूल से परेशान रहते हैं और कैंटीन में सही से खाना भी नहीं होता। प्रिंसिपल उनकी नाभि का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। दुखी मन से रोते हुए उनके स्टाफ सब खड़े होकर देख रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर्स स्कूल आते टाइम वो जंगल में खून देख लेता है और नजरअंदाज करके वहाँ से चले जाता है। चुल्की रूम में गाना गा रहा होता है। रूममेट वाले उन्हें कहते हैं, गाना मत गा। उसमें उनका झगड़ा हो जाता है। चुल्की को बहुत बुरी तरह पीटने लगते हैं। जंगसिक उन्हें बचा लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पार्क आता है और कहता है, क्या हो रहा है? चुल्की को बेवजह थप्पड़ मारता है। जंगसिक उन्हें मारने से रोकता है। जंगसिक को धक्का दे देता है और उन्हें एक रूम में बंद कर देता है। दूसरी ओर हम हिना को देखते हैं सिगरेट पीते हुए। उनके पास एक लड़की जो कि सीनियर होती है वो आती है और उनके साथ बकवास बातें करने लगती है। फिर उन लोगों में झगड़ा होने लगता है। उन्हें वो डराने की कोशिश करती है। वहाँ पर भी पार्क आ जाता है और मामला सुलझा देता है। पार्क स्टोर रूम में जाता है और उन्हें कहता है, कल तुम लोगों का टेस्ट है। उन पे पेपर फेंक कर चले जाता है। कैंटीन में सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। हिना का वहाँ पर मन नहीं लगता। वो अपनी प्लेट वैसे ही छोड़कर जा रही होती है। पार्क उन्हें कहता है, तुम्हारा प्लेट उठाओ। वो नहीं उठाती है। उन्हें एक थप्पड़ मारता है। फिर सब उन्हें पकड़ लेते हैं। प्रिंसिपल सुबह अपनी कार लेकर स्कूल आता है। वो देखता है उनकी नाभि के अंतिम संस्कार सुअर पूरा खराब कर देता है। प्रिंसिपल गुस्से में उन्हें मारने के लिए स्टोर रूम में जाता है। वहाँ से सुअर को मारने के लिए कुछ सामान लेता है। इधर क्लासरूम में पार्क स्टूडेंट का टेस्ट ले रहा होता है। चुल्की और जंसिक को दोनों को भी क्लासरूम में लाकर बैठाया जाता है। हिना उन्हें देखकर खुश हो जाती है। जंसिक ब्लैक बोर्ड को देखता है। ब्लैक बोर्ड के अंदर से खून निकलते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद गायब होते हुए भी देखता है। पार्क हिना से कहता है, तुम मेरे से ऐसे बात क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे डैड एक पावरफुल पॉलिटिशियन आदमी है और तुम उनकी बिगड़ी हुई बेटी। इस स्कूल में तुम ही एक ऐसी हो जिसका दिमाग पागल हो गया है पूरा। हिना कहती है, तुम्हें मारने के अलावा कोई हुनर नहीं है। तुमने खुद को टीचर कहते हो। पार्क कहता है, मुझे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि मुझे तुम्हें सुधारना होता है। हिना कहती है, अगर यहाँ पर कोई बेवकूफ है तो वो तुम हो। पार्क उन्हें बैठने को कहता है। जबरदस्ती बाल पकड़कर बैठा देता है और थप्पड़ मारता है। जंसिक देखता है। उन्हें गुस्सा आता है। वो पार्क को उछलकर मारता है। पार्क बैठने वाला बेंच से पैरों से मारता है। उन्हें टेबल पर बार बार उनका सिर दे मारता है। फिर उन्हें नीचे लेटाकर पैरों से मारने लगता है। ये देखकर चुल्की गुस्से में आकर चेयर उठाकर उनके सिर पे मार देता है। दूसरी ओर प्रिंसिपल सुअर को मारने जाता है। सुअर उनके पिछवाड़े पैर काट लेता है
और वो वहीं बेहोश हो जाता है। वाइस प्रिंसिपल सुअर के सिर पे कुराड़ी मार देता है, उसे सुअर का खून निकलने लगता है। वो लोग प्रिंसिपल को उठाकर क्लिनिक में लेकर जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल किम को कहता है जल्दी से 911 पर कॉल करो, कॉपर को भेजने को हो। किम कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं होता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल को होश आता है। वो कहता है मुझे अपने कमरे में ले चलो। अभी तक जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल होता है, लेकिन ये नॉर्मल ज्यादा देर तक नहीं रहता। नर्स प्रिंसिपल को ट्रीटमेंट कर रही होती है। एक लड़की उनका रुमाल नीचे लेने आती है। वो देखती है प्रिंसिपल सर पागल की तरह कर रहे होते हैं। वो नर्स को मारने जा रहा होता है। वो लड़की नर्स को इशारा करती है लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता है। थोड़ी देर बाद पार्क को होश आ जाता है। वो लड़की क्लासरूम में जाती है और सबको बताती है कि प्रिंसिपल सर पागल हो गए हैं, वो नर्स को मारने जा रहे हैं। सब लोग उन्हें बचाने जा रहे होते हैं। उनके सामने पार्क आ जाता है। वो कहता है सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो सब लोग क्लासरूम में जाओ। जंगसिक कहता है हमें जाकर नर्स को बचाना है, हमें जाने दो, लेकिन वो उन्हें जाने नहीं देता है। अचानक किम अंदर से भागते हुए आता है, कहता है यहाँ से चले जाओ। नर्स एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। पार्क अंदर जाकर देखता है प्रिंसिपल उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देता है। नर्स स्टूडेंट का पीछा करती है। स्टूडेंट क्लासरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। दूसरी ओर वाइस प्रिंसिपल टेबल पर बैठकर अच्छे से खाना खा रहा होता है। नर्स को देखकर बचकर भाग जाता है। वो किसी और को काट लेती है। वाइस प्रिंसिपल और बच्चे कहते हैं हमें किम को जाकर बचाना होगा, लेकिन किम ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। धीरे धीरे करके सब ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। वाइस प्रिंसिपल लड़कों को कहता है अभी ये बिल्डिंग सेफ नहीं है। वो एक लड़के को कहता है तुम प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर फोन लेकर आओ। वो लड़का कहता है मैं नहीं जाऊंगा। वाइस प्रिंसिपल उन्हें कहता है मुझे लगता था कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम तो डरपोक निकले। वो लड़का कहता है तुम क्या हो, हर टाइम प्रिंसिपल के तलवे चाटते रहते हो। जंसिक कहता है मैं जाता हूँ और लेकर आता हूँ। वो कहता है रात होने पर जाओ। जंसिक उनके रूम में फोन लेने जाता है, लेकिन धीरे धीरे जाता है ताकि किसी को पता ना चले। जंसिक ड्रॉवर में से फोन निकाल लेता है। वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है। फिर उनके पीछे पार्क आ जाता है। जंसिक को वो देख लेता है, उसका पीछा करने लगता है। जंसिक उनसे बचकर उन लोगों के पास आ जाता है। फोन लेकर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं होता। हेना कहती है प्रिंसिपल सर को सुअर ने काटा था, इसी की वजह से हर जगह इंस्पेक्शन फैल रहा है। लेकिन ये सुअर आया कहाँ से था? वाइस प्रिंसिपल कहते हैं मुझे इतना पता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत सारे सुअर हुआ करते थे। उनकी वजह से बहुत सारी बीमारी फैल रही थी। गवर्नमेंट उन्हें जमीन में जिंदा दफना दिया गया, फिर वो सब मर गए। जंसिक एक डिसीजन लेता है, यहाँ मरने से अच्छा है मार के मरे। वो एक हथियार लेता है और निकल पड़ता है ज़ॉम्बियों को मारने। उनके साथ साथ सभी लोग हथियार उठाते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। ये तीन फ्रेंड्स प्लान करते हैं कि हमें इस आइलैंड को छोड़कर जाना होगा। चल्की कहता है नर्स के ऑफिस में मैं जाऊंगा। कुछ लड़के दूसरी ओर पार्टी कर रहे होते हैं, एंजॉय से मौज मस्ती कर रहे होते हैं। उनका एक फ्रेंड टॉयलेट जाता है, उन्हें ज़ॉम्बी काट लेता है। सब ज़ॉम्बी वहां पर आ जाते हैं और उनके एक एक करके सब लोगों को काट लेते हैं। दूसरी ओर हेना और जंसिक दोनों एक रूम में किस कर रहे होते हैं और वहां से भागकर स्टोर रूम में आ जाते हैं, जहां पर उनका फ्रेंड भी होता है। अभी बचे हुए सिर्फ 5 से 6 लोग होते हैं, स्टोर रूम में बंद होते हैं। उनके पास एक लड़का आता है, कहता है मेरी मदद करो। चलती जब दरवाजा खोलता है, उस लड़के को अंदर लेते हैं। उनके पीछे होता है प्रिंसिपल, वो अंदर आने की कोशिश करता है। वाइस प्रिंसिपल उनके पेट में सलिया घुसा देता है। वो उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मर जाता है। धीरे धीरे करके सब ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं। सब लोग मिलकर ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। आवाज सुनकर एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता
है वो क्लासरूम में जाने लगता है। दूसरी ओर तीनों फ्रेंड्स बचकर वहाँ से निकलकर ग्राउंड एरिया में आ जाते हैं। जेंसिक चल्की को कहता है हेना को कार में लेकर जाओ। जेंसिक ज़ॉम्बी को मारने लगता है। चल्की और हेना कार में बैठकर जा रहे होते हैं। उनका पीछा कर रहे होते हैं ज़ॉम्बी। उनके कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और कार उलट पुलट हो जाती है। हेना के सिर से खून निकलने लगता है। हेना को होश आता है। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जेंसिक ज़ॉम्बियों को मार के उनके पास आता है। चल्की कहता है मुझे मार दो, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। जेंसिक हेना को ढूंढ रहा होता है। उनके पीछे से हेना आती है लेकिन वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। जेंसिक हेना को ज़ॉम्बी देखकर गले लगा लेता है और रोने लगता है। पुलिस ऑफिसर हेना को सिर पर शूट कर देता है और वो मर जाती है और उस पुलिस ऑफिसर को ज़ॉम्बी मार देते हैं। जेंसिक गन लेकर क्लासरूम में आता है और ब्लैक बोर्ड पर शूट करने लगता है। उस दीवार के अंदर से ज़ॉम्बी आने लगते हैं। उनके मुंह में बॉम्ब रख देता है। सब ज़ॉम्बी वहां पर मर जाते हैं। जेंसिक हेना की बॉडी को जमीन में दफना देता है और वहां से चले जाता है। जेंसिक बोट में बैठकर वहां से अपने साथ उनके फ्रेंड को लेकर चले जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आज की ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।